जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आपका मेरे सनातन गाथा चैनल के एक और नए भक्ति वीडियो में। तो आए जाने हनुमान जी की मूर्ति पर आखिर क्यों लगाते हैं सिंदूर। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, बज देव दांव दलन जय 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 का पिसू। अर्थ लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, देह जिनकी लाल है और लंबी सी पूंछ है। वज्र के समान बलवान शरीर है जो राक्षसों का संहार करते हैं। ऐसे श्री कपि को बार बार प्रणाम। लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर, बज देव दांव दलन जय 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 का पिसू। अर्थ लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, देह जिनकी लाल है और लंबी सी पूंछ है। वज्र के समान बलवान शरीर है जो राक्षसों का संहार करते हैं। ऐसे श्री कपि को बार बार प्रणाम। हनुमान जी की पूजा के लिए सबसे उत्तम दिन मंगलवार को माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मंदिर में जाकर हनुमान जी के दाहिने कंधे के सिंदूर का तिलक लगाना बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हनुमान जी को सिर्फ नारंगी सिंदूर ही चढ़ाएं। नारंगी सिंदूर को चमेली के तेल में मिलाकर हनुमान जी को अर्पित करने से भक्तों पर उनकी असीम कृपा बनी रहती है। सिंदूर और तेल से जुड़ी पौराणिक कथा। हनुमान जी का ये रूप उनके भोलेपन और अपने प्रभु श्री राम के प्रति आदर प्रेम भक्ति को दर्शाता है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता सीता अपना श्रृंगार कर रही थी और हनुमान जी माता सीता के पास बैठे उन्हें श्रृंगार करते हुए देख रहे थे। माता सामान्य विवाहित स्त्रियों की तरह अपना श्रृंगार कर रही थी। माता जैसे ही सिंदूर लगाती है, तभी हनुमान जी माता सीता से पूछते हैं कि माता आप अपनी मांग में ये सिंदूर क्यों लगाती है। इस पर माता सीता हनुमान जी को सिंदूर का महत्व समझाते हुए कहती है कि मैं ये सिंदूर अपने पति प्रभु श्री राम की लंबी आयु की कामना के लिए लगाती हूँ। इसे लगाने से आपके प्रभु और मेरे पति की आयु बढ़ेगी। ये सब सुनकर हनुमान जी वहां से चले जाते हैं और कुछ देर बाद माता सीता के सामने पूरे शरीर पर तेल और सिंदूर लगाकर आ जाते हैं। साथ ही यह कहते हैं कि माता मैंने भी अपने प्रभु की लंबी आयु के लिए सिंदूर लगा लिया है, अब उन पर कोई संकट नहीं आएगा। इस प्रसंग से जुड़ी एक और भी रोचक कथा प्रसिद्ध है। महायुद्ध समाप्त हो चुका था, रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। कौशलाधीश राम के नेतृत्व में चहुओर शांति थी। राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को ससम्मान विदा किया। अंगद को विदा करते समय राम रो पड़े थे। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में भी नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान अयोध्या में ही रह गए। राम दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। संध्या जब शासकीय कार्यों से छूट मिली तो गुरु और माताओं का कुशलक्षेम पूछने अपने कक्ष में आए। हनुमान उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे अनुज अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अनंत औपचारिकताओं के पश्चात ये प्रथम अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, कदाचित अन्य वधुओं को एक बाहरी अर्थात हनुमान का वहां होना अनुचित प्रतीत हो रहा था। चूंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, अतः वे ही अपनी भाभियों और अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति हेतु संकेतों में ही हनुमान को कक्ष से जाने के लिए कह रहे थे। पर आश्चर्य की बात कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी यह मामूली संकेत समझने में असमर्थ हो रहा था।